जरा सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, उसे एक धागे में कैसे पिरोया जाए। आज हम भारत के संविधान की कहानी समझने वाले हैं, वो ब्लूप्रिंट जिसने एक नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये तो वो सीधी चुनौती थी जो हमारे नेशन बिल्डर्स के सामने खड़ी थी। एक ऐसे देश को बनाने की कहानी जिसकी उस वक्त कल्पना करना भी आप कह सकते हैं बहुत मुश्किल था। तो चलिए जरा 1947 के उस दौर में चलते हैं। एक तरफ आज़ादी की सुबह थी, एक नई उम्मीद, लेकिन दूसरी तरफ क्या था? बंटवारे का जख्म, चारों तरफ हिंसा का माहौल और भविष्य का कुछ अता पता नहीं। ऐसे में देश बनाने वालों के सामने जो चुनौती थी वो किसी पहाड़ से कम नहीं थी। और पता है, इस सब कुछ एक साथ हो रहा था। मतलब संविधान बनाने का काम किसी शांत लाइब्रेरी में बैठकर नहीं हो रहा था। सोचिए, एक तरफ देश का बंटवारा चल रहा है, लाखों लोग अपना घर-बार छोड़ रहे हैं, और उसी वक्त दूसरी तरफ 500 से भी ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें एक देश, एक भारत में शामिल करना था। क्या जबरदस्त चुनौती रही होगी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मुश्किलों का एक जवाब क्या था? वो जवाब था भारत का संविधान। और ये बस कोई कानून की किताब नहीं थी, नहीं, ये तो देश को जोड़ने का एक बहुत मजबूत, एक बहुत सोचा समझा, कह सकते हैं एक आर्किटेक्चरल प्लान था। अच्छा, इस मिशन का स्केल कितना बड़ा था ये समझने के लिए बस ये एक नंबर देखिए, 389। ये 389 सदस्य थे जो ब्रिटिश भारत और रियासतों के कोने कोने से आए थे। जरा सोचिए, इतने सारे अलग अलग लोग, अलग अलग विचार, सब एक मकसद के लिए एक साथ आए। और इनका मकसद क्या था वो इन शब्दों में साफ झलकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक विजन था, एक दृष्टि। जवाहरलाल नेहरू के इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने ही वो नींव रखी जिस पर हमारे पूरे संविधान की शानदार इमारत खड़ी हुई। ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का था। तो ठीक है, इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी पिलर क्या था? मतलब इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, इतनी संस्कृतियां, इस देश को एक साथ रखा कैसे जाए? इस सवाल का जवाब था भारत का अपना एक अनोखा फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका में क्या है, राज्य खत्म नहीं हो सकते, वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। लेकिन भारत में संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है और इन नए राज्य भी बना सकती है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक मजबूत इमारत है जिसकी बाहर की दीवारें तो एकदम पक्की हैं, तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन अंदर जो कमरे हैं उनकी दीवारों को जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। और ये ताकत सेंटर को क्यों दी गई? ताकि देश की एकता हमेशा बनी रहे। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। सवाल था पावर यानी शक्ति का असली हकदार कौन होगा? हमारे संस्थापकों का जवाब एकदम साफ था, जनता। लेकिन उन्होंने ये पक्का कैसे किया कि सत्ता हमेशा लोगों के हाथ में ही रहे? इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। पर सवाल है क्यों? क्योंकि बंटवारे के बाद देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी स्टेबिलिटी की, स्थिरता की। वो ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहते थे जहां प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में हमेशा झगड़ा होता रहे। नहीं, उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, मतलब कार्यपालिका और विधायिका, मिलकर काम करें, ताकि हमारा नया नया लोकतंत्र अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ सरकार बना देना तो काफी नहीं था। आम नागरिक की सुरक्षा कैसे होगी? और यहीं पर एंट्री होती है फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकारों की, जो इस पूरे स्ट्रक्चर की आत्मा है। ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये पक्की कानूनी गारंटियां हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और वहां सुप्रीम कोर्ट एक गार्डियन की तरह खड़ा है। एक और बहुत दिलचस्प बात, हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे कोई पत्थर की लकीर नहीं बनाया था। उन्होंने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह देखा, एक जिंदा दस्तावेज जो वक्त के साथ बदल सके और जिसकी हिफाजत भी हो सके। तो फिर सवाल उठता है, इस ब्लूप्रिंट के गार्डियंस, इसके संरक्षक आखिर हैं कौन? और ये रहा वो सुरक्षा कवच, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, कोई भी कानून, फिर चाहे उसे पार्लियामेंट ने ही क्यों ना बनाया हो, वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। हमारी अदालतें ये पक्का करती हैं कि सरकार का हर कदम, हर फैसला इसी ब्लूप्रिंट के दायरे में रहे। अदालत के इस रोल के लिए एक बहुत बढ़िया फ्रेज इस्तेमाल होता है, सेंटिनल ऑन द क्वीवर।
आसान भाषा में इसका मतलब हुआ एक ऐसा संतरी जो हमेशा चौकन्ना रहता है। हमारी जुडिशरी बिल्कुल एक ऐसे ही संतरी की तरह संविधान और लोगों के अधिकारों की दिन रात पहरेदारी करती है। और ये सब कुछ हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, इतने तूफानों के बीच बना ये दस्तावेज, जिसने इतनी सारी डाइवर्सिटीज को एक साथ जोड़ा, आम आदमी को ताकत दी, वो आज के चैलेंजेस का सामना कैसे कर रहा है? इस सवाल का जवाब सिर्फ किताबों में नहीं मिलेगा। इसका भविष्य हम सबके एक्शन से तय होगा।